हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत ताई से होती है। वो खुश होती है जब रणवीर कहता है कि वो सभी नुकसान भर देगा और ये भी कसम खाता है कि वो बहुत जल्द वापस सब पैसे लौटा देगा। वो ये कहते हुए उसे चुप कर देता है कि उसे चुप रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो पागल नहीं है। वो कहता है कि वो कोई एहसान नहीं कर रहा है क्योंकि उसने अपनी बहन और उसके पति कार्तिक के लिए ऐसा किया है। वो सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि उसने हर कर्ज का ख्याल रखा है लेकिन फिर भी उसने उसकी बहन का ख्याल रखा, इसलिए वो ताई को नोट की गड्डी देता है। वो घबरा जाती है और हैरान रहती है। वो उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहता है। ताई हैरान हो जाती है और उससे वहाँ रहने के लिए अनुमति मांगती है और उसे भीख मांगती है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं जबकि बाकी सब टेंशन में देखते हैं। बिंदु और हेमा ने उसे ये पैसे लेने और चुपचाप जाने के लिए कहा और आश्चर्य किया कि वो कहाँ जाएंगे। बाद में मेहर ये कहकर परेशान हो जाती है कि उसने माफ़ी मांगी, जो वो चाहता था उसने किया, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो मान सके कि वो उससे कार्तिक की शादी करवाएगा और वो अपना वादा भूल गया है। रणवीर ने मेहर को आश्वासन दिया कि वो अगले 10 दिनों में कार्तिक के सिंदूर को उसकी मांग में भरवाएगा और उसके कहने के अनुसार वो सुरभि को छोड़ देगा और हमेशा उसकी तरफ रहेगा ताकि वो हर पल उसे अपने सामने देख सके। वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उससे वादा करता है। वो कहती है कि वो बीच में कभी नहीं आती लेकिन सुरभि उनके बीच में आई है और अगर वो कार्तिक को देखना चाहती है तो क्या होगा। वो कहता है कि वो उसे यहाँ देख सकती है और कॉल भी कर सकती है। वो कहता है कि वो चाहता है कि वो शादी के टाइम तक स्वस्थ रहे और इसलिए वो जल्दी से उसे ठीक होने के लिए कहता है और उसे दवाई देता है। वो उसकी बात मान लेती है। फिर वो उसे आराम करने के लिए कहता है जिसके बाद वो साथ में खाना खाते हैं। वो जाने वाला होता है जब मेहर कहती है कि ये उसका ससुराल है। वो कहता है कि चूँकि उसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसकी ज़रूरत है वो यहाँ पे रहेगा। मेहर उसे वादा करती है कि वो हमेशा उसकी आंखों के सामने रहेगा। बाहर दादी पूछती है कि वो इस बुराई के लिए क्यों और क्या कर रहा है। वो कहता है कि वो जानता है लेकिन उसे ये दोष करना होगा। वो पूछती है कि कैसे। वो कहता है कि सब कुछ मूल में जीवित है और इसलिए उसे दो तरीकों से सुरभि को सबक सिखाने की ज़रूरत है। पहला, उसे उसकी गलती को समझने के लिए सुरभि को कार्तिक से अलग करके मेहर से शादी कर दे या फिर वो कार्तिक को ही मार डाले, लेकिन दोनों कंडीशन में कार्तिक को तो सुरभि से अलग होना ही है। सुरभि उसे तनाव में देखती है और उससे पूछती है। कार्तिक कहता है कि वो रणवीर के बारे में सोच रहा है। वो कहती है कि वो अभी भी थोड़ा परेशान महसूस कर रही है। वो इनकार करते हुए कहता है कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी लेकिन फिर भी रणवीर वापस आया और एक सज्जन की तरह माफ़ी मांगी। वो पूछती है कि वो कैसे समझा सकती है यह कहे कि एक लड़की जो उसके प्यार में पागल थी अचानक वो अपने भाई की बात में कैसे आ गई। वो तनाव में रहती है। वो याद दिलाता है कि उसी ने कहा था कि जब मेहर का भाई आ जाएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। वो उसे ज़्यादा सोचने के लिए नहीं कहता है क्योंकि अब सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इस बीच कार्तिक भी हमेशा सुरभि के साथ रहने का वादा करता है। बाद में कार्तिक सुरभि को सरप्राइज के लिए बाहर निकालता है और फिर उसे आईने के सामने बैठाता है और अपनी आंखें बंद करने को कहता है। वो उसके कानों में झुमके पहनाता है। वो आंखें खोलती है और देखती है कि ये वही झुमके हैं गणेश वाले। वो उसे बताता है कि शादी के बाद ये उनका पहला गुड़ी पड़वा है और उन्हें जश्न मनाना चाहिए और कहा कि ये चांदी के हैं, लेकिन वो वादा करता है कि अगले साल उसे सोने के दिलाएगा। वो खुशी से हाँ कहती है। वो कहता है कि उन्हें जो भी परेशानी थी वो अब ख़त्म हो गई और सब कुछ सही हो गया है और उनके बीच कुछ भी या कोई भी नहीं आ सकता। वो उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। जब कार्तिक को ताई के बारे में पता चलता है तो वो ये जानकर चौंक जाता है कि रणवीर ने उसकी पूरी फैक्ट्री और कंपनी खरीद ली है। सब हैरान हो जाते हैं। फिर वो श्रीकांत के सामने टूट जाता है और कहता है कि उसने अपने खून पसीने से ये सब कुछ सींचा था और अब सब कुछ खत्म हो गया और उसने ये सब ताई के हाथों में छोड़ दिया, लेकिन उसने इसे भी बर्बाद कर दिया। सुरभि टेंशन में रहती है और कहती है कि उन्हें ताई और उसकी फैमिली की मदद करनी चाहिए क्योंकि आखिरकार उन्होंने जो किया उसके बाद भी उन्हें साकार किया गया। वो उसके बयान को समझता है और कहता है कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ ताई के लिए मदद करेगा, ताई के लिए प्यार नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब वो हर तरह की उथल पुथल को छोड़कर ये सब जोखिम में नहीं डालेगा। इस बीच मेहर कार्तिक के साथ अपनी शादी पक्की होने के सपने देखती है और वो अपने नाम को लिखती है और रणवीर को दिखाती है। वो कहता है कि उसके पास भी एक आश्चर्य। फिर वो उसे लोरी सुनाता है और कहता है कि ये उसकी माँ की है। तब वो उसे खाना खिलाता है और वो मानती है। वो उसकी बात मान जाती है और फिर सोने के लिए उसकी गोद में लेट जाती है। बाहर ताई ने प्यारे को उसके साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी पिटाई की।
फिर किशोर आता है और कहता है कि उसने पहले ही उसे संकेत दिया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। उसको अब कार्तिक से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि संबंधों पर कुछ भी नहीं है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे व्याख्यान देने की कोशिश कर रहा है, और उसे फिर कभी सलाह ना देने के लिए कहती है। वो टेंशन में रहती है। वो कहती है कि उसे भले ही झटका लगा हो, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। वो कहती है कि वो सबको सबक सिखाएगी। पर मेहर सपना देखती है कार्तिक और उसकी शादी के बारे में, लेकिन इससे पहले कि वो उसे शादी करते देख सकती, वो एक दरवाजे की आवाज़ सुनती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है कि वहाँ कौन है। ताई अंदर आती है और उनसे माफ़ी मांगती है। वो ताई को फटकारती है और फिर पूछती है कि वो यहाँ किस लिए आई थी। वो भी उसे अपनी बहन को परेशान करने की कोशिश करने के लिए उसे डांटता है। ताई कहती है कि वो मदद मांगने आई है क्योंकि वो सभी को लेके किधर जा सकती है। वो उससे ज़्यादा पैसा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनकार करती है और कहती है कि वो फैमिली के साथ एक कोने में इस घर में रह लेगी। रणवीर कहता है नहीं, लेकिन मेहर ने उसे रहने के लिए कहा क्योंकि उसे काम करना है, और बिजनेस नहीं बल्कि एक नौकरानी के रूप में। ताई हैरान हो जाती है। वो उसे अपनी बहन का रोका के लिए जानने और तैयार करने के लिए कहता है।